जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, अभी हम जेटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हमारा जो नंबर है वो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस है सभी इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और जिन क्वेश्चंस को आप जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप नहीं जानते हो तो उसे आप अपने कॉपी में लिखने का कोशिश करिएगा। इस वीडियो में 15 या 20 क्वेश्चंस जो भी होंगे उनमें से आप कितने क्वेश्चंस को सही करते हो इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देना। तो चलिए हम वीडियो को पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन को। सबसे पहले जो आपको काम करना है, जो भी क्वेश्चंस होगा आपको बहुत ही ज्यादा आराम से क्वेश्चंस को पढ़ना है व समझना है, फिर बाद में आपको कमेंट करके उत्तर देना है। प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, पहला है कि संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी को हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित की गई थी। आंसर है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संशोधित की गई थी, स्थापित की गई थी। कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि आपको ध्यान रहना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसे ग्राम पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण शासन में सुधार करना था। ठीक है, 1992 में हुआ था। कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि है, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका जो पहला अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था और बुमेश चंद्र बनर्जी, ये नाम आपको याद रखना है। बुमेश चंद्र बनर्जी साथियों क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। किसके, जो A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी कांग्रेस अधिवेशन की, उसके कौन थे, अध्यक्ष थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल के दौरान किसने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। सीधा तौर पे समझिए कि दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी। कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना है। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। दिन ए इलाही का उद्देश्य विभिन्न धर्मों को एकत्रित करना था और यह धर्म ज्यादातर अकबर के दरबारियों तक ही सीमित रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष की गई थी। 1881 में, 1901 में, 1947 में और 1951 में। सही आंसर है 1881 में भारत में पहली बार सफल जनगणना हुई थी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है, 1872 में आंशिक रूप से जनगणना हुई थी। ठीक है, 1872 में आंशिक रूप से जनगणना हुई थी, पर 1881 में
पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी, और इसके बाद हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। ठीक है, ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जेटेट की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। झारखंड अलग राज्य कब बना था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2000 में झारखंड अलग राज्य बना था। कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है, जो कि है 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग होता है। बिरसा मुंडा की जयंती पर यह राज्य घोषित किया गया और रांची को इसकी राजधानी बनाया गया। देखिए झारखंड की बात कर रहे हैं हम, तो झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में जिलों की संख्या है 24, और बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में जिले हैं 38। ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, खूंटी में बिरसा मुंडा का जन्म होता है। इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातें हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। वह जो है मुंडा जनजाति से संबंधित थे, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगा है? मुंडा लगा है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन आपको याद करना है। ठीक है, बिरसा मुंडा किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस राजा ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तिलका मांझी। ये नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? तिलका मांझी ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह है कब किया था? 1784 में किया था। कब किया था साथियों? 1784 में किया था। जो तिलका मांझी है वह क्या थे? संथाल जनजाति के थे। अंग्रेजों के खिलाफ उनका विद्रोह ऐतिहासिक था। तो ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में उल गुलान आंदोलन हुआ था? आंसर है छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये जो आंदोलन हुआ था, जो कि आंदोलन का नाम है उल गुलान आंदोलन, ये किसने शुरू किया था? बिरसा मुंडा ने शुरू किया था। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पर था? छोटा नागपुर था। छोटा नागपुर इसका मुख्य केंद्र था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों से जनजातीय स्वतंत्रता की मांग थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि इन 24 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जो पश्चिम सिंहभूम है ये सबसे बड़ा जिला है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिएगा। पश्चिम सिंहभूम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चाईबासा है। ठीक है, कौन सा है? चाईबासा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में झारखंड का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलीजली के समय में झारखंड का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए यदि आप लोगों ने पुराने वीडियो को देखा होगा, मतलब प्रैक्टिस सेट यदि आपने 2 देखा होगा, तो वहाँ पे गलती से मैंने 25 उच्च न्यायालय बताए हैं, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय बता दिए मैंने। आपको याद रखना है कि जो हमारे पास उच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय है टोटल 25, और सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय की संख्या है 1। देखिए जो 214 अनुच्छेद है उसमें सीधे तौर पे वर्णन किया गया है अनुच्छेद 214 में कि हर एक राज्य के पास अपना अपना एक क्या होगा? उच्च न्यायालय है। तो हमारे पास वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है।
और सर्वोच्च न्यायालय है कितने हैं भारत में, यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताना सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, एक है सर्वोच्च न्यायालय। मैंने जब प्रैक्टिस सेट 2 करवाया था तो वहाँ मैंने गलती से 25 सर्वोच्च न्यायालय बता दिया था, तो आप क्या करेंगे उसे सही कर लीजिएगा एक बार। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु है। 1803 में लॉर्ड वेलेजली के समय में छोटा नागपुर ब्रिटिश शासन में आया था। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों का क्षेत्रीय विस्तार था। इस क्षेत्र पर कब्जा के बाद सामंतों को दबाने की कोशिश की गई। ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 15 नवंबर 2000 से 17 नवंबर 2003 तक कार्य किया था। ठीक है, वह झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख नेता थे। किसके नेता थे? झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख नेता थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। उन्होंने 15 नवंबर से 2000 और 17 मार्च 2003 तक कार्य किया था। ये बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। झारखंड राज्य के गठन से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिण बिहार और वनांचल। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वनांचल के नाम से जानते थे। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए हम किस नाम से जानते थे? वनांचल के नाम से जानते थे। झारखंड राज्य का जो निर्माण है, जो झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 में बना था। किससे अलग हुआ था? ये बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, और इसे अलग राज्य बनाने से पहले वनांचल कहा जाता था। वनांचल का मतलब होता है जंगल का क्षेत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तीनों ही बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैका विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनेगा कि पैका विद्रोह कहाँ पर हुआ था? झारखंड में हुआ था पैका विद्रोह। प्रश्न में पूछा गया है कि झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये हुआ था पलामू में। ठीक है, पैका विद्रोह झारखंड में हुआ था, वो भी किस क्षेत्र में? पलामू में हुआ था। झारखंड के पलामू में हुआ था। और इसी के साथ साथ में देखिएगा, इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि कर के विरोध में था। ये पैका विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह का कारण था भूमि कर के विरोध में। यह अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया विद्रोह था। चलिए ये रहा आपके लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको कहा था, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आप सभी ईमानदारी से बताना कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया है। उसका जवाब आप हमें किस में देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। और चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन को। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 में संथाल विद्रोह होता था। और संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? सिद्धू और कान्हू। ये दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतिहास के लिए। देखिए संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू, इसके नेता थे। यह विद्रोह अंग्रेजों की भूमि नीति के खिलाफ चलाया गया था। तीनों ही बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल जो हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे और उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल में आप सभी अपना अपना स्कोर बताइएगा। चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।